हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, क्योंकि ये सबकी समस्या है। ये कोई दिस इज आई थिंक अ जनरल प्रॉब्लम गाइज, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज हाउ टू रिमेंबर chronological order, how to remember dates, how to remember characters, how to remember publication dates and the major incidents in English literature. So guys, being a literature expert, I'm going to deal with टॉप 5 ट्रिक्स। और ये जो गाइज ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, ये मैंने खुद आजमाई है। एंड दिस इज रियली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जिससे मैंने बहुत सारी डेट्स को एंड ईयर्स को याद किया है इन इंग्लिश लिटरेचर। सो वो मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइज एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 100% गाइज आई एम डैम एंड श्योर कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए का मतलब गाइज हाउ टू रिमेंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इजिली गाइज, कैसे आप याद रखेंगे, बिल्कुल 100% गाइज आपके लिए क्लियर होगा। दोस्तों, ये है मेरी सबसे पहली ट्रिक। दोस्तों, ये जो वो ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक की जो मैं ऑलवेज इन माई सेशंस, इन माई यूट्यूब क्लासेस, इन माई अनअकैडमी क्लासेस, सो गाइज इस टाइप की ट्रिक्स को मैं यूज करता हूं। एंड द ट्रिक इज गाइज मेक अ लिस्ट, बिकॉज जैसे मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। सो गाइज यस, यू कैन मेक अ लिस्ट like in the year 1498 or 1798 or 1832 कौन सा इंसिडेंट था जो इंपॉर्टेंट था, और 1066 what was the incident गाइड। सो इस तरह से आप चीज़ों को की एक लिस्ट बना सकते हैं। बट गाइज माई वे की जो मेरा एक लिस्ट बनाने का वे है वो कुछ ऐसे है। जैसे गाइज एक फेवरेट मैं ईयर का नाम ले लेता हूँ गाइज, 1850, इट मीन्स 1850। 1850 in English literature is one of the important year। तो दोस्तों, मैं एक चीज के साथ कई अदर चीजों को याद रख लेता हूँ गाइज, वन, और उसके साथ 5 से 10 अलग पॉइंट्स को याद कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत इजी ट्रिक है। 1850, so guys 1850 is the time period when Alfred Lord Tennyson he become poet laureate of UK। yes guys, he become poet laureate of UK। then guys other incidents की अगर मैं बात करूं, so other incidents you can also see like Charles Dickens। so guys David Copperfield 1850 में ही आया। then Hawthorne's Scarlet Letter, this was also came in the year 1850। then White Jacket by Herman Melville 1850। then La Vendée guys, so this is by Anthony Trollope, so ये भी guys 1850 में आया। then Elizabeth Barrett Browning's work Sonnets from Portuguese, this was also came in the year 1850। गाइज रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी बहुत सारी चीजें लिखा, इवन क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, सो दिस इज पोएम। राल्फ वल्डो इमर्सन 1850 रिटन रिप्रेजेंटेटिव मैन। सो गाइज देखिए, मैंने एक साथ बहुत सारी चीजें लिखी, और इसके बाद मैंने ये भी लिखा गाइज, ऑन 23rd of April विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डाइड। एंड गाइज ऑन 18th of August ऑनरो डी बाल्जेक गाइज एक नॉवलिस्ट है, सो इनकी भी डेथ हुई। सो इट मीन्स गाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स आप इजिली रिमेंबर रख सकते हैं विद 1850। अभी गाइज एक और मैंने छोड़ दिया, लाइक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम केम, okay, prelude by William Wordsworth in 1850 that was also published। so guys this is the way कि आप एक ईयर के साथ एटलीस्ट 10 to 20 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज कि देखिए, ऑलवेज all the years are not important, so at least guys you should choose which one is important and which one is not। एंड आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइज? सो जब आप टीचर्स आपके जो पढ़ाते हैं, या फिर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल कवर करते हैं, सो देन यू विल गेट, ओ दिस इज द वर्क, ये इस ईयर में आया था। सो गाइज दिस इज द वे, मेक अ लिस्ट, और उस लिस्ट को गाइज कई बार रिवाइज कीजिए। और गाइज जैसे आपने पढ़ लिया उस लिस्ट को, तो जब भी आप कभी आपको टाइम मिले तो उसको अपने आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर नोट, और विद द हेल्प ऑफ wherever you have written, wherever you have made a list। नाउ गाइज अगर मैं 1850 को जैसे मैंने याद रख लिया, तो अब मैं 1851 को भी बहुत इजीली याद रख सकता हूँ, बिकॉज जस्ट आफ्टर नेक्स्ट ईयर व्हाट वाज हैपनिंग देयर, सो ये भी मैं याद रख सकता हूँ। लाइक
एलिजाबेथ गैस्किल गाइज, ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो लाइट येलो वाला, एलिजाबेथ गैस्किल. सो क्रैनफोर्ड केम, हैथॉन गाइज, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, दिस वन केम, एंड गॉडफ्राइड केलर. सो डर ग्यून, हेनरिक केम गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन सी हरमन मेलविल्स, मोबी डिक केम, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिन्हें हम कहते हैं H.W. लॉन्गफेलो. So the golden legend came, Matthew Arnold. So guys, Dover Beach, this one poem basically it was written not published. So guys, हमें लगता है कि देखिए this is the right way टू रिमेंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और गाइज ऐसे ही 1850 में क्या हो रहा था, इस चीज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं विकिपीडिया से. ऐसे आप गूगल पर सर्च कीजिएगा 1850 यानी 1850 इन लिटरेचर. सो देन गाइज यू विल गेट हु वाज बोर्न, विच वन बुक वाज पब्लिश्ड, विच वन प्ले वाज पब्लिश्ड, विच वन पोएम वाज पब्लिश्ड. सो आपको वहां पर गाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी. दूसरा दोस्तों जो मेरा वे है रिमेंबर रखने के लिए, लाइक कैरेक्टर एंड क्रोनोलॉजी. सो दैट इज गाइज बाय राइटिंग ऑन बोर्ड. जैसे गाइज जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे जो आपका रूम है, बाय द वे इफ यू आर स्टूडेंट एंड यू आर इन हॉस्टल, तो आप क्या करेंगे इसकी, जैसे वहाँ पर एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वॉट एवर गाइज, जैसे कि एक वो आता है ना कि एक जिसे आप वॉल पर बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं, और एक आता है गाइज कि जिसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं और फिर उसे लगा सकते हैं वॉल पर. सो कुछ इस टाइप के चार्ट को ले लीजिए, एटलीस्ट 5 to 10 डेट्स डू राइट डाउन ऑन दैट वॉल. एंड गाइज उनको ऑलवेज रिमेंबर रखने की कोशिश कीजिए, उनको कई बार देखेंगे जब ऑल द डे. सो देन गाइज आपको लगेगा ओ 1815 इज द ईयर दिस इंसिडेंट वॉज हैपन, दिस वॉज हैपनिंग देयर. ओके, 1819. So in Keats's life, 1819, which one work was published, and 1901, so which one work was came. So guys, जो भी आपको ईयर याद रखने हो, so at least 5 to 10 dates do write on the white board or the black board. एंड जब आप कई बार गाइज आते जाते देखेंगे, सो आई होप कि वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं. और जब गाइज अकेले में हो तो फिर से एक बार उन्हें कि अच्छा वो इस ईयर में क्या हो रहा था, ऑन दैट ईयर व्हाट वाज हैपनिंग देयर, which one work was came, which one novel was written, which was the play. So ऐसे कुछ करके guys आप याद रख पाएंगे. And by the way, if you want to remember characters, so guys characters को याद रखना बहुत easy हो जाता है. Just make 5 to 6 circles or according to character. कि जैसे मान लीजिए डेविड कॉपरफील्ड है, सो डेविड कॉपरफील्ड में कितने सारे कैरेक्टर हैं, सो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर आप एक लिस्ट बना लीजिए गाइज, सर्किल बना लीजिए और उन सर्किल्स में से नेम लिख दीजिए. एंड देन देयर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एरो गन गाइज बना करके उन पर क्या करेंगे आप कि कि यस दिस वाज द सन, दिस इज द डॉटर, दिस इज द हस्बैंड, फादर, मदर, एनी अदर थिंग गाइज, वट एवर इट इज. So guys, I hope in this way you can easily remember the things, character, work name and all guys. और जैसे आप किसी ऑथर के वर्क्स को याद रखना चाहते हैं, सो डू राइट ऑन दोज वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक गाइज, लाइक जैसे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिए, या फिर गाइज किसी के जैसे किसी ऑथर के बारे में ऑलरेडी जो फैक्ट आप जानते हैं उससे रिलेट कीजिए, जस्ट गाइज विद दोज फैक्ट कि जिनको आप ऑलरेडी पहले से जान रहे. जैसे गाइज मैंने 1850 बताया, सो 1850 व्हाट वाज हैपनिंग देयर इन इंग्लैंड, सो क्या हुआ. एंड 1950 ऐसे ही याद कर लीजिए, 1750 व्हाट वाज हैपनिंग, 1650 व्हाट वाज हैपनिंग. सो गाइज ऐसे करके आप 100 ईयर पहले, 10 ईयर बाद, 20 ईयर पहले, सो गाइज अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आप इजीली चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे. एंड बाई राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड यू कैन ईजिली डू दिस वन थिंग. अब गाइज एक बात और भी बहुत जो इजी ट्रिक है जिसको मैं ऑलवेज यूज करता था दोस्तों, डिस्कस विद फ्रेंड्स. इवन गाइज इफ यू वांट टू लर्न अबाउट एमा बाय जैन ऑस्टिन और एनी अदर वर्क गाइज जिसके बारे में आप लर्न करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द पार्ट और गो थ्रू द वर्क जो भी आप गाइज पढ़ना चाहते हैं उसको पहले पढ़ लीजिए एक बार, एंड देन किसी फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिए. गाइज आजकल तो आपके पास बहुत सारे मीडियम है, ऑन थ्रू वीडियो कॉल और थ्रू गाइज वॉइस कॉल, कोई भी कॉल कीजिए उससे बात करके, या फिर सामने सामने मिल करके डिस्कस, ओ दिस वाज हैपनिंग इन एमा, एमा में ये कैरेक्टर है, एमा में इस कैरेक्टर का ऐसा रोल है. और गाइज डेट्स इवन टू, लाइक
यस वर्ड्सवर्थ की को कैसा मतलब 1850 में क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ 1805 में क्या कर रहे थे, वर्ड्सवर्थ इन 1793 व्हाट वाज ही वाज डूइंग एग्जैक्टली, एंड वर्ड्सवर्थ इन 1795 मीटिंग विद कॉलरिज एंड ऑल, जॉन कीट्स व्हाट जॉन कीट्स वाज डूइंग एंड इन 1821 शैली ने क्या लिखा गाइज। दिस इज व्हाट कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। सो जब गाइज ऐसे डिस्कस करते हैं ना, सो आई होप गाइज कि वहाँ पर 100% चांसेस होते हैं कि यस आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और गाइज रफली अगर आपने याद कर लिया सो देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर बेस्ड आएंगे। नाउ द गाइज नेक्स्ट वन ट्रिक इज दिस इज मेक अ चार्ट। गाइज ये भी बहुत ऑसम ट्रिक है। लाइक गाइज हाउ टू मेक अ चार्ट, सो मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन देना चाहूँगा। जैसे गाइज एक चार्ट लीजिए बड़ा सा, जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप ले सकते हैं गाइज, एंड देन क्या कीजिए उसमें इफ़ पॉसिबल गाइज सो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप लिखिए, क्योंकि जब अगर कभी आपको कोई कुछ इरेज करने की ज़रूरत पड़े सो दैट आप मॉडिफाई कर सके, और अगर आपको गाइज लगता है कि नो नीड टू इरेज सो देन आप पेन से लिखें। और हेडिंग गाइज जरूर डालें उसमें कि आपने क्या बनाया एक्चुअली चार्ट में। जैसे गाइज आप नॉवेल्स का एक चार्ट बना लीजिए, पोइट्री का एक चार्ट, ड्रामा का एक चार्ट गाइज। सो जब ये चार्ट आप बना लेंगे सो विद द हेल्प ऑफ दो चार्ट्स आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं गाइज। जैसे नॉवल के लिए आप बनाते हैं तो बस याद रख लीजिए, अच्छा दिस इन दिस ईयर दिस वन नॉवल केम, ऑन द नेक्स्ट ईयर दिस वन बाय दिस, सो ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द नेम ऑफ द वर्क। सो गाइज अगर आप ऐसा बना लेंगे चार्ट, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए वो चार्ट वाली चीज़ें। और जब भी गाइज आपको टाइम मिले उस चार्ट को अपने मोबाइल पर आप फोटोज़ की स्कैन कर सकते हैं, तो उससे चीज़ों को देखते रहें कभी, या फिर गाइज एवरी डे एटलीस्ट उस चार्ट के सामने 2 से 4 मिनट 5 मिनट खड़े हो जाइए, फिर उसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, मान लीजिए आप गार्डन में टहलने जा रहे हैं, सो जस्ट 5 डेट्स को देख लीजिए और गार्डन में टहलते टहलते उनको कई बार रिवाइज कीजिए। सो गाइज मुझे लगता है कि एक बार राइट करेंगे फिर रिवाइज करेंगे, सो दैट विल बी द परफेक्ट मैथड कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद रख सकते हैं। और गाइज प्लीज कीप इन योर माइंड हर एक डेट और हर एक गाइज टाइम पीरियड, इंसिडेंट, वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों को बहुत अपने माइंड में रखें। नाउ गाइज द लास्ट वन थिंग इज, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं ना मुझसे कि सर आई कांट रिमेंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो एक जो ट्रिक गाइज मैंने पर्सनली यूज की, जैसे मैं यूनिवर्सिटी जब जाया करता था पढ़ने, सो बाय द वे साइकिल से जाता था या तो फिर कभी कभी पैदल जाना होता था, तो मेरा एक ही काम होता था। एटलीस्ट मैं जैसे कमरे से निकलता था, सो जैसे मैंने प्रॉब्लम प्ले के बारे में देख लिया, और प्रॉब्लम प्ले के बारे में देख लिया, फिर उसके बाद रास्ते भर प्रॉब्लम प्ले के बारे में ही सोचता रहा। Oh, this is the work in this year this was came, on that year this was came, deconstruction is this one, structuralism is this one. So guys ऐसे याद रख सकता था और चीज़ों को ईयर वाइज ईयर याद रखता था कि अच्छा इस ईयर में ऐसा हुआ, सो देन इन दैट ईयर व्हाट वाज हैपनिंग देयर। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने मतलब थ्रू वॉकिंग और अपनी जो भी रास्ते में जहाँ जा रहा हूँ, सो मैं चीज़ों को याद करता रहता था। इवन गाइज आप घर के काम करते हुए भी इन सारी चीज़ों को बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। एंड देन अनदर वे गाइज इज टू मेक क्विज, जैसे कि क्विज आप बना सकते हैं। जैसे गाइज अगर आप मेरे साथ अगर इंटरेस्टेड हो कि आप क्विज बनाना चाहेंगे, यू वांट टू लर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यू आर मोस्ट वेलकम गाइज। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे मेरा टेलीग्राम है जहाँ पर 4000 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर आप 1 बाई 1 जैसे इस ईयर में ये आया, इस ईयर में ये पब्लिश हुआ, एंड इंग्लैंड में ये वाला इंसिडेंट हुआ, अमेरिका में ये हुआ, जर्मन में ये, एंड ऑल गाइज। सो जस्ट आप यस इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन केम, सो ऐसे करके इंसिडेंट्स के नेम के साथ और आप 4 ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब गाइज आप 4 ऑप्शन क्रिएट करते हो फिर आप राइट वाले पर क्लिक करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और जो आप माइंड में जो अपने चीज़ों को आप डालना चाहते हो वो लॉन्गर पीरियड तक रहती है। सो दिस इज़ व्हाट गाइज कि जो मैं ऑलरेडी करता था कि जैसे क्विजेस बनाना या फिर कि अपने माइंड में ही क्विज खेल लेना। अच्छा 1066, ओ बैटल ऑफ हेस्टिंग, ओके 1453। सो गाइज ऐसे करके चीज़ों को आप याद रखते ईजिली याद रख पाएंगे गाइज। So these all are the tricks. With the help of these tricks guys you can easily remember chronology. So ऐसे guys आप याद रख सकते हैं। And the best one trick guys जो मैंने पहली वाली आपको दी है
यस, दिस इज़ द बेस्ट वन ट्रिक कि जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें याद की हैं। एंड ऑलवेज गाइज मैं एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ से, फ्रेंड्स की डेट ऑफ बर्थ से, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ से, थ्रू मोबाइल नंबर गाइज। बहुत सारी चीज़ों को कोड करके और चीज़ों को गाइज जैसे कोड के वे में भी आप याद रख सकते हैं, बिकॉज लर्निंग इज़ फन. So fall in love with literature lover AKS Rajveer, and guys, keep on learning, keep on doing good job, and by the grace of God guys, yes, you will surely crack the exam. Thank you so much. Bye and take care. आप अपना ख्याल रखें.